हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक के क्लासेस 3.1 में। आज के टर्म में आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईपीक नेम का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग पिछले वाले लेक्चर में हम लोग एल्केन्स के बारे में बात कर चुके थे, जिसमें रूल नंबर 2 तक बात हो चुकी थी। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका नामकरण कैसे करते हैं, एक मस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्लासेस के माध्यम से यूपी बोर्ड इंटर क्लासेस हाई स्कूल 9th और 10th की पूरी जिम्मेदारी हम लोग संभाले हैं। उसके साथ साथ बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम का भी पूरी जिम्मेदारी इस क्लास के साथ आप लोगों की A to Z लेक्चर जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नामकरण के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले इसमें एग्जांपल लेकर के चले कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड होते कैसे हैं। तो एग्जांपल के रूप में लेके चला जाए, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है CH3, सिंगल बॉन्ड में CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड में CH2 और सिंगल बॉन्ड में CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और एक हमारा हो गया 10। यहां से देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिंगल सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुटा है। तो अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में एल्केन समूह की बात कर रहे हैं। अब इसमें 5वें वाले कार्बन की पोजीशन से 1 2 3 4 5 वाले पोजीशन से लग गया है CH, सिंगल बॉन्ड में CH3, सिंगल बॉन्ड में CH, सिंगल बॉन्ड में CH3 और सिंगल बॉन्ड में CH, सिंगल बॉन्ड में CH3। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें नामकरण करना है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है इसमें सबसे पहले रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 1 हमारा क्या बोल रखा था कि लॉन्गेस्ट चेन को प्रीफर करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन को प्रीफर करने के लिए अब इसमें क्या करिए, ऑर्गेनिक कंपाउंडों में कार्बनों की संख्या काउंट करिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6 7 8 9। दैट मीन्स ऐसे यदि हम लोग चूज करें तो टोटल 9 कार्बन। अगर मैं सीधी श्रृंखला को ले लूं इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स यदि हम लोग देखें तो ये जो मेन रूट है वह सीधी श्रृंखला है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन और यह 10 कार्बन। टोटल इसमें मेन श्रृंखला में टोटल कार्बनों की संख्या जो है वह 10 है। इधर से भी काउंट करेंगे तब भी यह 5वें वाले पोजीशन पे यह कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आएंगे। इधर से भी हम लोग काउंट करेंगे तब भी 5वें वाले पोजीशन पे आ रहा है। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं, तो इनका नामकरण कैसे करते हैं तो चलिए इसमें हम लोग देख रहे हैं इसी वाले टर्म के बारे में। तो नामकरण कैसे करेंगे, 5वें वाली पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लग गया है तो हम लोग इसका नामकरण कैसे करते हैं। इस वाले टर्म में जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उसका नामकरण अलग से करेंगे प्रीफिक्स के रूप में। कैसे करेंगे, इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन को आप लोग प्रीफर करिए। लॉन्गेस्ट चेन को प्रीफर करने का मींस, लेकिन जो पहला वाला इस वाले मेन श्रृंखला से जो कार्बन लगा है उसी कार्बन से हम लोग काउंटिंग शुरू करेंगे। इसमें यदि लॉन्गेस्ट चेन देखा जाए तो इसमें 1 2 3 4 5 आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ से ना काउंट करके हम लोग यहाँ से काउंट करेंगे। क्यों यहाँ से काउंट करेंगे, क्योंकि मेन श्रृंखला से यही वाला कार्बन लगा है, मेन रूट से यही वाला कार्बन लगा है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो सफिक्स के रूप में है इसमें देखा जाए तो टोटल 4 कार्बन है, और जिसमें पहले वाले कार्बन से CH3 समूह, दूसरे वाले कार्बन से CH3 समूह, जिसको हम लोग काउंटिंग में नहीं लिए हैं। तो इसका आईपीक नेमकरण कैसे करेंगे सभी लोग ध्यान से देखेंगे। आईपीक नेमकरण ऐसे हम लोग करेंगे, इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है मेन श्रृंखला में, तो सबसे पहले हम लोग कोष्टक के बाद देखा जाए 5 वाले टाइम्स पे है, 5वें वाले कार्बन से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो कोष्टक में। अब चौथे वाले नंबर से CH3 और दूसरे वाले नंबर से CH3 को हम लोग काउंट नहीं किए तो 1, 2 डाई और CH3 दैट मींस मेथिल। और इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में टोटल कार्बनों की संख्या 4, तो 4 आने का मतलब ब्यूट, क्या होगा ब्यूट। और यह भी किस रूप में प्रयोग होगा, प्रीफिक्स के रूप में, तो इल ब्यूटील कोष्टक बंद। टोटल कार्बनों की संख्या कितनी 10, तो 10 का मतलब डेक और अंत में क्या जोड़ देंगे एन, तो डेकेन। ये इसका आईपीएससी नेम हो गया। तो ऐसे यदि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दे रखे हैं तो ऐसे हम लोग नामकरण करते हैं। आप सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए।
तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 की बात की जाए। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में एग्जाम्पल नंबर 2 कैसे दे रखा है। तो दूसरा एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं, हमारे पास दूसरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है। तो उसमें दे रखा है दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, रेखांकित ऑर्गेनिक कंपाउंड है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस वाले में 1 2 3 4 5 वाले पोजीशन से ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा लग गया। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड लगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेखांकित वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करना। तो इसमें भी हम लोग सेम रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे। रूल नंबर 1 क्या बोला था, लॉन्गेस्ट चेन को आप लोग प्रीफर करो। तो लॉन्गेस्ट चेन इसमें प्रीफर किया जाए। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन 9 कार्बन। यदि मैं सीधी श्रृंखला को हम लोग चूज करें तो टोटल 9 कार्बन, और नीचे की तरफ आ जाए तो 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन, दैट मीन्स इधर की तरफ आ जाए 7 और 8। इसमें टोटल इस तरह यदि काउंट करें तो टोटल 8 कार्बन, और सीधी श्रृंखला को हम लोग काउंट करें तो टोटल कितने कार्बन, 9 कार्बन। तो हमारी जो मेन श्रृंखला है वो कैसी है, सीधी वाली जो श्रृंखला है ये मेन रूट श्रृंखला है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे मेन चेन वाली श्रृंखला। तो इसमें टोटल कार्बनों की संख्या कितनी है, 9 है। अब टोटल कार्बनों की संख्या 9 है, तो 5 वाले कार्बन के पोजीशन से यह एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लग गया। इसका नामकरण कैसे करेंगे उसी के बारे में देखिए। तो 5वें वाले पोजीशन से इस वाले पोजीशन से कार्बन लगा है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन। इस पोजीशन में भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले पोजीशन में भी हम लोग कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को प्रीफर करेंगे। तो यहाँ से यदि हमने बोला था जिस वाले कार्बन से आप लोग काउंटिंग, जिस वाले कार्बन से मेन चेन लगी उसी कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इधर भी जाएंगे तो 1 2 3, दैट मींस इसमें कॉम्प्लेक्स वाले में लॉन्गेस्ट चेन में टोटल कितने कार्बन, 3। तो इसका इपिक नामकरण कैसे करेंगे, 5वें वाली पोजीशन से लगा है 5 इन ब्रैकेट में। ब्रैकेट में देखा जाए तो पहले वाले कार्बन से एथिल समूह और पहले वाले कार्बन से मेथिल समूह, तो इसमें अल्फाबेटिक क्रम, तो 1 एथिल कामा 1 मेथिल। उसके बाद इसमें टोटल कितने कार्बन, 3। तो 3 कार्बन को प्रोप और अंत में क्या जोड़ देंगे, ईल, तो प्रोपील। इन ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के बाहर बंद, तो टोटल कितने कार्बन, 9 कार्बन, दैट मींस नो नेम। इसका यही आईपीएसी नेम हो गया। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नामकरण हम लोग ऐसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं आप लोग ऐसे नामकरण करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। एग्जांपल नंबर 3 की बात की जाए। एग्जांपल नंबर 3 में एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है C सिंगल बॉन्ड 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 C और सिंगल बॉन्ड C। इस वाले टर्म में चौथे वाले कार्बन से जो लग रखा है वो लग रखा है CH सिंगल बॉन्ड CH3। इधर की तरफ जो लग रखा है वो लग रखा है CH3। इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें नामकरण करना है। तो इसमें भी वही लॉन्गेस्ट चेन प्रीफर करिए। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन। अगर नीचे की तरफ आए तो 5 और 6 ही आएगा। इसके भी नीचे की तरफ ना हमारी जो मेन श्रृंखला हो गई वह सीधी वाली हो गई। इसमें टोटल कितने कार्बन, इसमें टोटल 8 कार्बन। 8 कार्बन है, लेकिन चौथे वाले पोजीशन से हम लोग देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा। इसी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का हमें नामकरण करना है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का हम लोग नामकरण कैसे कर रहे हैं इसी को सभी लोग ध्यान से देखेंगे। तो इसका जैसे ही हम लोग आईपीए के नेम लिखेंगे तो आईपीएसी नेम कैसे इसका हम लोग करते हैं। तो आईपीएसी नेम करने का भी हमने रूल बताया कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाले में जिस वाले कार्बन से लगा रहता है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का ग्रुप, उस वाले से कार्बन से काउंटिंग शुरू करते हैं और इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन प्रीफर करते हैं। तो 1 2 1 2, इसमें भी कितने टोटल कार्बन, इसमें भी टोटल 1 कार्बन और 2 कार्बन। पहले वाली पोजीशन से मेथिल ग्रुप लगा तो इन ब्रैकेट में मेन श्रृंखला से किस कार्बन से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है 4। तो 4 इन ब्रैकेट में पहले वाले से तो 1 मेथिल। टोटल कितने कार्बन, टोटल 2 कार्बन। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एथिल। 1 मेथिल एथिल इन ब्रैकेट 1 और टोटल कितने कार्बन, ऑक्ट, तो ऑक्टेट।
सिंगल बॉन्डेड मतलब एल्केन समूह तो ऑक्टेन। लेकिन इसी जगह सभी लोग आप क्लियर करिएगा, ये तो आईपेक नेम हो गया। अगर इसी जगह हम लोग कॉमन नेम की बात करें, किसकी बात करें, कॉमन नेम, कॉमन नेम की बात करें तो इसका जो कॉमन नेम हो जाता है, साधारण नाम की बात की जाए तो 4 वाले कार्बन से यह जो फंक्शनल ग्रुप जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा है इसी को हम लोग बोलते हैं आइसो। और कॉमन नेम वाले टर्म में 1 2 3 टोटल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के कार्बन की काउंटिंग की जाती है, तो 1 2 3 इसमें टोटल 3 कार्बन। तो इसका नामकरण यदि देखा जाए साधारण नाम में तो 4 आइसो 1 2 3 टोटल नामकरण प्रोपील। और कितने कार्बन थे, कार्बन तो 8 ही थे तो ऑक्टेन। एक सिंपल नेम। तो आप सभी लोग देख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नामकरण करते समय आईपेक नेम और सिंपल नेम में थोड़ा सा जो है चेंजिंग आ जा रही है। जो सफिक्स वाला रूट है या मेन रूट है, ऑक्टेन ऑक्टेन दोनों सेम है, लेकिन आईपेक नेम में 4 1 मेथिल एथिल था और उसमें जो आ गया वो आ गया 4 आइसोप्रोपाइल। तो चलिए अब इसमें हम लोग सारणी देख लेते हैं कि कैसे हम लोग कॉमन नेम और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है तो उसमें कैसे कॉमन नेम और आईपेक नेम कैसे लिखते हैं। तो इसकी आप सभी लोग सारणी लिख लीजिए, जिसके आधार पर यदि कहीं पर भी कॉमन नेम पूछेगा तो हम कॉमन नेम आसानी से बता सकते हैं। यह सारणी यदि आप लोगों को क्लियर होगी, अगर क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा मेमोराइज आप लोगों को करना पड़ेगा, उसी के आधार पर ही आप लोग इसे जो है कॉमन नेम और आईपेक नेम के रूप में बदल सकते हैं। तो पहले वाले टर्म में लिखिएगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। दूसरे वाले टर्म में आईपेक नेम, और तीसरे वाले टर्म में कॉमन नेम। कॉमन। तो चलिए पहला कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट यदि दे रखा है, कोई श्रृंखला से लगा है, सिंगल बॉन्ड में लगा है CH, सिंगल बॉन्ड में CH3 और नीचे की तरफ भी लग गया है सिंगल बॉन्ड में CH3। तो इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपेक नामकरण करते समय अभी हमने बोला है मेन श्रृंखला से जो कार्बन लगा रहेगा उसी जगह से काउंटिंग शुरू कीजिए। लॉन्गेस्ट चेन 1 2, दैट मींस इसको यदि काउंट नहीं करेंगे तो इसका नामकरण कैसे हो जाएगा आईपेक नेम में, 1 मेथिल 1 मेथिल और 1 और 2, तो क्या हो जाएगा एथिल, 1 मेथिल एथिल। लेकिन यदि साधारण नेम की बात की जाए तो साधारण नाम वाले टॉपिक में इसका नामकरण क्या हो जाएगा, इसमें देखा जाए साधारण नामकरण करते समय, कॉमन नेमकरण करते समय उस वाले टर्म में या तो फंक्शनल या तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो, उसमें टोटल कार्बनों की संख्या काउंट की जाती है। तो इसमें टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3, तो टोटल कार्बन 3, तो इसको एल्कीन के फॉर्म में लिखेंगे तो प्रोपीन बोलेंगे। लेकिन इसके आगे क्या लगता है, सफिक्स, वही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो जिस कार्बन से पूरा ग्रुप से लगा है, जिस कार्बन से मेन श्रृंखला लगी है, उस कार्बन से डायरेक्ट यदि 2 कार्बन लगे हों तो दोनों कार्बन यदि डायरेक्ट जुटे हो तो उसे हम लोग बोलते हैं आइसो। इस वाले टर्म में इसका कॉमन नेम जो हो जाता है वो हो जाता है आइसो। और टोटल कार्बन कितने, 3, तो आइसोप्रोपीन। ये टर्म आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, या तो समझ लीजिए कि कैसे हमने आइसोप्रोपीन किया, या तो मेमोराइज कर लीजिए। अगर ऐसा कोई टर्म दे रखा है CH2 सिंगल बॉन्ड में CH2 सिंगल बॉन्ड में CH3, ऐसे यदि आपको दे रखा है जो किसी भी मेन रूट से, किसी भी मेन श्रृंखला के ऑर्गेनिक कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो जुटा है वो इस रूप में जुटा हो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका आईपीएसी नेम और कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, तो इसमें देखा जाए तो टोटल कार्बन 3, तो काउंट किया जाए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो आईपीएसी नेम तो एकदम से इजी है, कैसे हम लोग लिख देंगे, इसका आईपीएसी नेम जो हो जाएगा वो प्रोपील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपील। लेकिन इसमें कॉमन नेम वाले टर्म में इसका जो नामकरण हो जाता है वो हो जाता है नॉर्मल प्रोपील, नॉर्मल प्रोपील। और इसे साधारण और इसे सिंपल शॉर्ट भाषा में यन प्रोपील लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, यन प्रोपील। कहीं नॉर्मल नहीं लिखा आपको मिलेगा, सिर्फ मिलेगा यन प्रोपील। आपको हर जगह क्या लिखा मिलेगा, यन प्रोपीन लिखा हुआ मिलेगा। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लिए। चलिए अब दूसरे वाले टर्म में देखते हैं कि कुछ और यदि सब्स्टिट्यूएंट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उनका कैसे हम लोग नामकरण करेंगे। जैसे तीसरे की यदि मैं बात करूं, तीसरा हमारे पास दे रखा है वो अभी इसी फॉर्म में दे रखा है, सिंगल बॉन्ड में CH2 सिंगल बॉन्ड में CH2 सिंगल बॉन्ड में CH2 सिंगल बॉन्ड में CH3।
ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का कैसे नामकरण करेंगे, तो आईपीए के नामकरण में तो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जितना दिए कार्बनों की काउंट कर लीजिए, संख्या टोटल कितने कार्बन, चार, चार कार्बन, दैट मींस ब्यूटीन। ये तो सिंपल है, आईपीएसी नेम आप लोग लिखना सीख गए हैं। लेकिन अगर इस वाले टर्म में हम लोग देखें कि इसका साधारण नाम क्या होगा, कॉमन नेम क्या होगा, तो इसमें डायरेक्ट किसी भी कोई भी चेन जो है साइड चेन नहीं लगेगा, कोई भी साइड की इस वाले कार्बन से कोई साइड के रूप में नहीं जुड़े, सीधी श्रृंखला के रूप में, तो इसको हम लोग बोलेंगे एन ब्यूटील। क्या बोलेंगे, एन ब्यूटील। क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। तो आइसोप्रोपिल कैसे लिखते हैं, नॉर्मल प्रोपिल अथवा एन ब्यूटिल कैसे लिखते हैं, सब आप लोग अच्छे से समझते रहिएगा। चलिए चौथे वाले टर्म में हम लोग आईपीएसी नेम, सब्स्टिट्यूएंट और कॉमन नेम में फर्क समझ लेते हैं। चौथा वाला हमारे पास दे रखा है कुछ इस टाइप से, यदि आपके पास कॉम्प्लेक्स दे रखा हो इस टाइप से बात की जाए। नंबर 4 वाले टर्म में एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। नंबर 4 वाले टर्म में कॉमन नेम और आईपीए नेम कैसे लिखेंगे, अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, तो इस वाले टर्म में यदि देखा जाए तो यह जो मेन श्रृंखला से लगा हुआ कार्बन, इसे डायरेक्ट एक ही कार्बन लगे हैं, एक ही कार्बन लगे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसो। और इसमें टोटल कार्बनों की संख्या काउंट कर लीजिए 1 2 3 4, तो इसका हो जाता है आइसोब्यूटाइल। क्या हो जाता है, आइसोब्यूटाइल। और आईपीए के नामकरण तो जान ही गए आप लोग 1 2 3, इसमें टोटल में नहीं, हम लोग डायरेक्ट सीधी श्रृंखला लंबी से लंबी 1 2 3, लेकिन दूसरे वाले से मेथिल लगा तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल। और टोटल कार्बनों की संख्या 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल। अब यदि पांचवी वाले की बात करते हैं कि इस टाइप से यदि कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है तो उसका आईपीएसी नेम कैसे करते हैं और कॉमन नेम कैसे करते हैं। दे रखा है सी सिंगल बॉन्ड में CH2, और इधर की तरफ दे रखा है CH सिंगल बॉन्ड में CH2 सिंगल बॉन्ड में CH3। ऐसे यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखे हैं तो इनका सबसे पहले आईपीए नेम, तो 1 2 3 पहले वाले से मेथिल, तो इसका नामकरण यदि हम लोग करेंगे आईपीएसी नेम, तो 1 मेथिल, टोटल कार्बनों की संख्या 3, तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल, 1 मेथिल प्रोपाइल। लेकिन यदि इसका हमें क्या लिखना है, कॉमन नेम लिखना है, तो जिस कार्बन से मेन श्रृंखला लगी है यदि उससे डायरेक्ट दो कार्बन जुटे हो, दो डायरेक्ट कार्बन देखिए, एक वन इधर और एक इधर ग्रुप से लगे हो, तो इस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंडों का कॉमन नेम करते समय हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। और टोटल कार्बन की काउंटिंग 1 2 3 4, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल। आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। दो टर्म और बचे हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे साइक्लोएल्केन्स के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉमन नेम में आइसो, नॉर्मल और सेकेंडरी, टर्सरी और नियो, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सब टॉपिक को आपको अच्छे से समझना जरूरी है। अगर जब तक नहीं समझेंगे तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि आईपीए के नेम न दे करके डायरेक्ट कॉमन नेम दे देता है और उसका स्ट्रक्चर पूछ लेता है। तो जब तक कॉमन नेम आपको क्लियर नहीं है तब तक किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई अंत तक नहीं पहुंच सकते हैं कि आप पूरा कैसे उससे संरचना से ड्रा करेंगे। तो चलिए छठवां टाइप देखते हैं कि अगर इस टाइप से हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है तो उसका आईपीएसी नेम और कॉमन नेम हम लोग कैसे करेंगे। जो छठवां दे रखा है, छठवां अगर इस टाइप से दे रखा हो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, यह मेन श्रृंखला से कार्बन लगा हो, सिंगल बॉन्ड में कार्बन, और इससे भी सिंगल बॉन्ड में कार्बन और इससे सिंगल बॉन्ड में कार्बन लगा हो, तो इस वाले टर्म में आईपीएसी नेम देखा जाए तो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 1 2 1 2, दैट मींस इसमें लॉन्गेस्ट चेन तो 1 ही 2 आएगा, लेकिन पहले वाली पोजीशन से मेथिल और मेथिल, तो 1 और डाई मेथिल। ये तो आईपीएसी नेम हो गया। आईपीएसी नेम आप सभी लोग समझ रहे हो। और टोटल कितने कार्बन, 2, तो क्या हो जाएगा एथिल। यह सफिक्स के या प्रीफिक्स के रूप में जो प्रयोग होगा वह कोष्टक के अंदर होगा 1 मेथिल और एथिल। लेकिन अगर इसका कॉमन नेम देखा जाए तो जिस वाले कार्बन से मेन श्रृंखला जुटी है उसे डायरेक्ट कितने कार्बन 1 2 और 3 कार्बन जुटे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टर्सियरी। और टोटल कितने कार्बन 4, तो टर्सियरी ब्यूटाइल, या इसे साधारण नाम में ऐसे लिखते हैं टी ब्यूटाइल। शॉर्ट काट में इसे क्या लिखेंगे, ट्यूब ब्यूटाइल लिख देंगे। चलिए अब 7वां वाला टर्म देखते हैं कि अगर इस टाइप से यदि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है तो उसका नामकरण कैसे करेंगे। दे रखा है इस वाले कार्बन से मेन श्रृंखला जुटी है, सिंगल बॉन्ड में कार्बन, सिंगल बॉन्ड में कार्बन, सिंगल बॉन्ड में कार्बन, सिंगल बॉन्ड में कार्बन। इस वाले टर्म में देखा जाए तो मेन श्रृंखला वाले कार्बन के बगल वाला जो कार्बन है उसकी डिग्री जो है वो 4 है, यह डायरेक्ट 4 कार्बनों से जुटा है, तो इसका कॉमन नेम हम लोग जो लिखते हैं तो लिखते हैं नियो। टोटल कितने कार्बन 1 2 3 4 5, तो नियो पेंटाइल।
इसका कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल। और आप लोग आईपीए नेम तो जान ही रहे हो, 1 2 3 या 1 2 3। तो इसमें देखा जाए दूसरे वाले पोजीशन से मेथिल, तो 2 डाई मेथिल, और कितने कार्बन 5, तो 3 कार्बन, तो क्या हो जाएगा प्रोपाइल। ये आईपीएसी नेम हो जाएगा। आप सभी लोग जो है कॉमन नेम में इन चीजों का हम लोग यूज करेंगे, इसलिए टर्म आप सभी लोगों को अच्छे से याद रहे कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है तो उसका आईपीएसी नेम और कॉमन नेम में क्या डिफरेंस होता है। अगर जिस कार्बन से मेन श्रृंखला लगी उसे डायरेक्ट 2 कार्बन जुटे हैं तो सेकेंडरी डायरेक्ट 3 कार्बन जुटे हैं, तो टर्सरी डायरेक्ट 4 का उसके बगल वाले कार्बन से डायरेक्ट 3 कार्बन, दैट मींस 4 डिग्री वाला उसके बगल वाला कार्बन हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नियो टर्म बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग है एल्केन समूह में इतना ही था। अब हम लोग बात करेंगे साइक्लो एल्केन्स के ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नोमेनकल्चर। दैट मीन्स अब हमारे पास जितने भी एल्केन समूह देगा वह साइक्लो के रूप में होगा। साइक्लो के रूप में होने का क्या मीन्स कि चक्रीय एल्केन्स होंगे। अब उन चक्रीय एल्केनों का नामकरण कैसे करते हैं, तो जिस प्रकार हम लोग एल्केन समूह का नामकरण कर रहे थे इसमें भी सेम वही रूल अप्लाई करेंगे। सफिक्स, उसके बाद मेन रूट, और उसके बाद सबसे पहले प्रीफिक्स, उसके बाद मेन रूट, और उसके बाद सफिक्स का यूज करेंगे। साइक्लो वाले टर्म में प्रीफिक्स का जो यूज किया जाता है उसमें करते हैं सब साइक्लो, और उसके यदि पहले कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो या तो कोई हेलोजन परिवार का एलिमेंट लगा हो या तो एल्किल समूह लगा उसका नामकरण करते हैं, फिर मेन रूट और अंत में क्या लिख देते हैं, अनुलग्न के रूप में एल्केन लिख देते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल नंबर 1 से हम लोग शुरू करें। हमारे पास अब जो अगली टॉपिक है वो है साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन्स, तो साइक्लो एल्केन्स का पहला एग्जांपल से हम लोग शुरू करें कि साइक्लो एल्केन्स का नामकरण कैसे करते हैं। दे रखा है बेंजीन रिंग की तरह दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बॉन्ड न होने का मींस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, दैट मींस एल्केन समूह बंद संरचना। तो किस प्रकार का होगा, साइक्लो। यदि इसकी मैं संरचना आप लोगों को ड्रा करके दिखाऊं तो CH2 सिंगल बॉन्ड में CH2, सिंगल बॉन्ड में CH2, सिंगल बॉन्ड में CH2, और सिंगल बॉन्ड में CH2, और इधर की तरफ देखा जाए तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इसका यदि डायरेक्ट फार्मूला लिखा जाए तो C6H12, और बेंजीन का क्या होता है, बेंजीन का होता है C6 और H6। तो ये बेंजीन नहीं है, यह किस टाइप्स का है, यह जो है साइक्लो एल्केन्स है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो नामकरण करते समय आप लोगों को बस वही टर्म याद रहे कि लॉन्गेस्ट चेन इसमें प्रीफर करिए, कार्बन की संख्या ज्यादा से ज्यादा काउंट कीजिए। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन और 6 कार्बन, और उसके पहले सफिक्स में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, साइक्लो। तो इसका जो आईपीए नेम हो जाएगा यह हो जाएगा साइक्लो। टोटल कार्बनों की संख्या 6, तो साइक्लोहेक्स, और अंत में क्या जोड़ देंगे, एन, तो साइक्लोहेक्सेन। यह जो हो गया साइक्लो एल्केन का पहला एग्जांपल हो गया साइक्लोहेक्सेन का। चलिए अब दूसरे एग्जांपल की बात करते हैं, कुछ अच्छे एग्जांपल्स का, कि यदि साइक्लो एल्केन्स में कोई ग्रुप्स लगा हो या कोई अदर श्रृंखला करके उससे जुट गई हो तब उनका नामकरण कैसे किया जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल नंबर 2, यदि आप लोगों को मैं कह दूं इसका नामकरण करिए तो ये सिंपल सी बात है, डायरेक्ट इसमें टोटल 3 कार्बन, तो आगे बस साइक्लो लगा दीजिए, तो साइक्लो प्रोपाइल आप सभी लोग कर लोगे। यदि मैं बोल दूं एग्जांपल नंबर 3 की बात की इसका नामकरण सब सभी लोग करिए, इसका डायरेक्ट दे रखा है सब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, उसके पहले आप लोग सफिक्स के रूप में साइक्लो लगा दीजिएगा, और टोटल कार्बन 4, तो 4 कार्बन मतलब ब्यूप्रोपेन, और इसमें टोटल ब्यूटेन। यदि एक और एग्जांपल की बात की जाए, एग्जांपल नंबर 4 की हमारे पास दे रखा है इस प्रकार का कोई रिंग, इसका नामकरण करना है तो बस वही आगे साइक्लो लगा देंगे, और टोटल कार्बनों की संख्या 5, तो प्रोपेन। आप सभी लोग जो है साइक्लो एल्केन्स के बारे में अच्छे से समझ रहे होंगे। अब तक यह सिंपल साइक्लो एल्केन्स की बात हम लोग कर रहे थे, सिर्फ डायरेक्ट हमारे पास रिंग दे रखा है, उसमें ना कोई सबस्टिट्यूएंट लगा है, ना कॉम्प्लेक्स सबस्टिट्यूएंट है, ना कोई फंक्शनल ग्रुप है, डायरेक्ट हमारे पास रिंग दे रखा है जो एल्केन के फॉर्म में है। इसका नामकरण हम करते समय आगे साइक्लो लगा दे रहे हैं और टोटल कार्बनों की संख्या गिन करके अंत में एन लगा दे रहे हैं। चलिए अब अच्छे क्वेश्चंस की बात की जाए।
साइक्लोएल्केन्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, जेईई मेन में और बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में, या तो एम्स का हो, या तो नीट का हो, या तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का हो, या तो IUHS का हो, जिसका भी बीएससी नर्सिंग में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में बात किया जाए। तो अब अच्छे एग्जांपल्स की बात करें। एग्जांपल नंबर 1 की यदि मैं बात करूं, हमारे पास अब दे रखा है इस प्रकार का कोई रिंग और इस वाले टर्म से जुड़ा है CH2 सिंगल बॉन्ड में CH2 सिंगल बॉन्ड में CH3। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यह जो साइक्लोएल्केन्स है इससे एक अदर से कोई आकर के श्रृंखला लगी है जिसमें टोटल कार्बनों की संख्या 3 है और यह कोई साइक्लोएल्केन्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें कंफ्यूजन यह है कि किसे हम लोग मेन चेन माने और किसे साइड चेन माने, किसे मेन चेन के रूप में प्रीफर किया जाए, किसे साइड चेन के रूप में प्रीफर किया जाए। तो इसके लिए एक रूल होता है, सभी लोग रूल को नोट डाउन कर लीजिएगा कि यदि कोई रिंग दे रखा हो और उसके साथ कोई ओपन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओपन श्रृंखला वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसमें हम लोग किसे मेन चेन मानेंगे और किसे सबस्टिट्यूएंट चेन मानेंगे। तो इसके लिए होता है कि जिस ग्रुप्स से, जिस चेन से, या तो साइक्लिक चेन हो या तो ओपन चेन हो, जिससे ग्रुप लगा होगा, फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, सबसे पहले उसको हम लोग मेन चेन मानेंगे। या जिसमें डबल बॉन्ड होगा, या जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा, या जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन होंगे, मोर नंबर ऑफ कार्बन, जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कि यह मेन चेन की श्रृंखला है। तो ये रूल आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप जिस वाले चेन के साथ होगा उसे मेन चेन मानेंगे, या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर ये तीनों नहीं है तो नंबर्स ऑफ, मोर नंबर्स ऑफ कार्बन की संख्या काउंट करेंगे, जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगी उसी को हम लोग बोल देंगे कि यह जो है यह मेन चेन की श्रृंखला है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में देखा जाए कि इसमें दे रखा है इस क्वेश्चन में कि इसमें कौन मेन चेन है। तो इसमें देखा जाए एक बंद साइक्लिक वाले टर्म में दे रखा है 5 कार्बन, इसमें टोटल कार्बनों की संख्या काउंट करिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। यहाँ पे ना कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड, न इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप, ना डबल बॉन्ड, ना ट्रिपल बॉन्ड। तो हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, यही रूल अप्लाई करेंगे कि मोर नंबर्स ऑफ कार्बन, तो इधर टोटल 3 कार्बन, इधर टोटल 5 कार्बन, तो यही हमारी जो होगी वह मेन चेन हो जाएगी। मेन चेन ये हमारी कौन सी होगी, बंद श्रृंखला वाली होगी। और साइड चेन कौन सी होगी, खुली श्रृंखला वाली। तो साइड चेन में नंबर्स ऑफ कार्बन की संख्या 1 2 3, तो इसका हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, प्रीफिक्स। क्या प्रयोग करेंगे, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में इसका IPSC नेम कैसे होगा, पहले वाले पोजीशन से लगाया तो 1 3 कार्बन, दैट मीन्स प्रोपाइल। और साइक्लो है तो आगे क्या लगाने, सफिक्स के रूप में साइक्सो, प्रीफिक्स के रूप में साइक्लो। और टोटल कार्बनों की संख्या 5, तो पेंट और अंत में एन। तो आप सभी लोग ये जो है नोट कर लीजिए कि 1 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। तो ये टर्म आप लोगों को पता रहे। चलिए अब एक और एग्जांपल के बारे में हम लोग देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 की बात की जाए, हमारे पास अब और साइक्लोएल्केन्स वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल नंबर 2 दे रखा है, वह ऐसा दे रखा है। इस वाले पोजीशन से जो लगा है वह लगा है CH2 सिंगल बॉन्ड में CH2 का होल 4 सिंगल बॉन्ड में CH3। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें नामकरण करना है। तो इसमें देखा जाए टोटल कार्बनों की संख्या 1 2 3 4 5, इसमें टोटल कार्बनों की संख्या खुली श्रृंखला में 1 और 4 5 और 6, दैट मींस हम लोग देख रहे हैं जो खुली श्रृंखला जो लगी है इसमें टोटल कार्बनों की संख्या 6 है, और यह जो बंद श्रृंखला वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट मींस साइक्लिक चेन है, इसमें टोटल कार्बनों की संख्या 5 है। तो इसमें हम लोग किसको मेन चेन मानेंगे, इसे हम लोग मेन चेन मानेंगे। यह मेरी मेन चेन वाली रूट है। इसमें टोटल कार्बनों की संख्या 6, तो इसे सफिक्स के रूप में, और जिसमें कम उसे प्रीफिक्स के रूप में। तो इसमें देखा जाए तो इसे हम लोग बोलेंगे, पहले वाली पोजीशन से काउंटिंग इसी जगह शुरू होगी, तो 1 2 3, तो पहले वाली पोजीशन से क्या हो जाएगा 1 साइक्लो, कितने कार्बन 5, तो पेंटिल। बस इसी जगह आप लोगों को याद रहे कि पेंटेन नहीं होगा, क्या होगा पेंटिल। और टोटल कार्बन 6, तो 6 कार्बन का मतलब हेक्स, और अंत में क्या जोड़ देंगे ANE, हेक्सेन। इसका IPSC नेम ऐसे हो जाएगा। आप सभी लोग जो है नोट डाउन कर लीजिए। चलिए
अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप अथवा सबस्टिट्यूएंट्स ग्रुप लग चुका है। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें, दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 3, हमारे पास कोई साइक्लोहेक्सेन की संरचना दे रखी है। इसमें इस वाले पोजीशन से क्लोरीन है, इस वाले पोजीशन से आयोडीन लग रखा है और इस वाली पोजीशन से ब्रोमीन लग रखा है। इसका आईपीएसी नेमकरण हमें करना है, इसका आईपीएक नेमकरण करना है। तो इस क्वेश्चन में सभी लोग अच्छे से और बहुत ध्यान से देखेंगे कि इसका नामकरण कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल अप्लाई होंगे। जो रूल नंबर 2 हम लोग लोवेस्ट सम ऑफ फंक्शनल ग्रुप, लोवेस्ट सम ऑफ साइड चेन के बारे में पढ़ चुके हैं, उसका इस रूल में बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें यदि हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसमें हमारे जो ग्रुप्स लग रखे हैं, Cl है, आयोडीन है और ब्रोमीन है, यह किस प्रकार परिवार का है, हैलोजन परिवार का है। तो इसको तो फिक्स है कि प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे। प्रीफिक्स के रूप में यूज करते समय ब्रोमीन का ब्रोमो, क्लोरीन का क्लोरो, आयोडीन का आयोडो हो जाएगा, तो हमें अच्छे से पता है। लेकिन हम लोग क्लियर नहीं कि काउंटिंग किधर से शुरू करें, इसमें कार्बन की संख्या किधर से काउंटिंग करें। अगर मैं इस पोजीशन से कार्बन की संख्या काउंट कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6, दैट मींस देखा जाए इस वाले 1 वाले पोजीशन पे ब्रोमीन, 2 4 वाले पोजीशन पे ब्रोमीन और आयोडीन। तो चलिए हम लोग पहले इस वाले पोजीशन से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो अभी मैं समझा रहा हूं, 1 कार्बन, 1 2 3 और 4 और यह 5 और यह 6। इस पोजीशन में यदि सम देखा जाए, सम ऑफ पोजीशन कि सम ऑफ पोजीशन देखा जाए कि किस किस पोजीशन पे हमारे जो लगे हैं सबस्टिट्यूएंट, उनका सम कितना आ रहा है। तो देखा जाए पहले वाले पोजीशन पे ब्रोमीन, चौथे वाले पोजीशन पे क्लोरीन और पांचवी वाली पोजीशन पे आयोडीन, देखा जाए टोटल कितना 10। सम जो आ रहा है टोटल तीनों का कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। लेकिन हमने बता रखा था कि सम जो सबस्टिट्यूएंट के आने चाहिए वो लोवेस्ट, कम से कम आने चाहिए। रूल नंबर 2 में हम लोग देख चुके हैं इसके पिछले वाले लेक्चर में। तो जिन लोगों को लोवेस्ट सम का रूल नहीं पता तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप सभी लोग जाइए और डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले लोवेस्ट सम का रूल नंबर 2 देख लीजिए। और एक महत्वपूर्ण और विशेष बात कि आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लास 12th और क्लास 11th और क्लास 9th और क्लास 10th के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें डेली जो है डेली एमसीक्यू जो है प्रोवाइड किया जाता है। आप सभी लोग वहां से सॉल्व भी कर सकते हैं कि कैसे एमसीक्यू नेट एग्जाम में या तो जेईई मेन में या तो बीएससी नर्सिंग में या तो बोर्ड एग्जाम में कैसे एमसीक्यू आते हैं। टेलीग्राम में आप सभी लोगों को जो है रोजाना डेली प्रोवाइड किया जाता है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में जो है शेयर कीजिए, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा। तो चलिए अब इसमें देखा जाए कि इसमें कहां से हम लोग काउंटिंग शुरू करें। अगर इस आयोडीन से हमने काउंटिंग शुरू किया था तो टोटल सम ऑफ 10 आया था। लेकिन अब मैं दूसरा देखता हूं, क्लोरीन से हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन और 6 कार्बन। इस वाले टर्म में देखा जाए कि अगर मैं क्लोरीन से काउंटिंग हम लोग शुरू किए हैं, क्लोरीन से काउंटिंग शुरू की गई है, तो टोटल सम ऑफ पोजीशन कितना आया। तो 1 पे क्लोरीन, 2 पे आयोडीन और प्लस का 4 पे ब्रोमीन। तो इस वाले पोजीशन पे देखा जाए तो टोटल सम ऑफ कितना 7। तो 7 टोटल सम ऑफ आ गया। और पहले वाली पोजीशन में जब हम लोग काउंटिंग शुरू करे थे ब्रोमीन से तब कितना आया था 10। तो ये जो 7 है 10 से कम है, इसके में हम लोग काउंटिंग किधर से शुरू करेंगे। हमारी जो काउंटिंग होगी वह क्लोरीन से स्टार्ट होगी और किधर की तरफ जाएगी, क्लोरीन से होते हुए ब्रोमीन, दैट मींस ऐसी काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो इस वाले टर्म में अब इसका आईपीएसी नेम लिखा जाए तो वही अल्फाबेटिक क्रम। अल्फाबेटिक क्रम के कहने का मींस क्या है, किस पोजीशन में अल्फाबेटिक क्रम में क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमो में कौन पहले आता है। तो अल्फाबेटिक इंग्लिश के अल्फाबेटिक क्रम में ब्रोमो पहले, तो चौथे पोजीशन से चौथे, तो 4 ब्रोमो। उसके बाद कौन आता है, क्लोरो, तो 1 क्लोरो। और उसके बाद यदि देखा जाए तो आयोडो आता है तो 2 आयोडो। टोटल कार्बन 6, तो हेक्स और अंत में क्या जोड़ देंगे, ई, हेक्स से। आप सभी लोग जैसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 की बात की जाए साइक्लोएल्केन्स वाले टर्म में। हमारे पास एक एग्जांपल दे रखा है रिंग के रूप में, एग्जांपल नंबर 4। इसमें एक बंद श्रृंखला है और एक खुली श्रृंखला दे रखा है। साइक्लो के रूप में बंद श्रृंखला, इससे जुट रखा है CH2
सिंगल बॉन्ड में OH। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करना है, तो कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करेंगे सभी लोग ध्यान से देखेंगे। तो अभी हमने रूल बताया है कि सबसे पहले कोई यदि साइक्लिक कंपाउंड दे रखा उससे खुली श्रृंखला वाला कंपाउंड होता है, तो सबसे पहले आप लोग मेन चेन को पहचानना सीखिए कि इसमें से कौन मेन चेन है। जब मेन चेन को हम लोग पहचानना सीख जाएंगे तभी हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स और मेन रूट को लिख पाएंगे। तो इस वाले टर्म में देखा जाए, इसमें यदि सबसे पहले रूल नंबर 1 अप्लाई करें तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, लेकिन इसमें 1 कार्बन। इस श्रृंखला में इस साइक्लिक में टोटल 3 कार्बन और खुली श्रृंखला में टोटल 1 कार्बन, लेकिन हमने बोल रखा था कि रिंग और चेन में रिंग दे रखी है और खुली श्रृंखला मतलब चेन दे रखी है, तो उसमें किसे मेन चेन मानेंगे। उसके लिए रूल होता है कि जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा उसे मेन चेन मानेंगे, अथवा जिसके पास डबल बॉन्ड होगा, जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा, अथवा जिसमें नंबर्स ऑफ कार्बन की संख्या ज्यादा होगी, तो देखा जाए फंक्शनल ग्रुप किसके पास है, इस चेन के पास है, इस खुली श्रृंखला के पास है, तो इसी को हम मेन चेन मानेंगे। तो इस वाले टर्म में देखा जाए पहले वाली पोजीशन से लगा है, तो इसको हम लोग किस प्रयोग में करेंगे, प्रीफिक्स के रूप में। तो अब क्या बोलोगे, 1 साइक्लोप्रोपील, इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, 1 साइक्लोप्रोपील। और इस वाले टर्म पे मेथे और अंत में क्या जोड़ते हैं, तो OH रहता है, आल, तो मेथेनॉल। इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, 1 साइक्लोप्रोपील मेथेनॉल। आप सभी लोग जो है इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं फंक्शनल ग्रुप पे आधारित। एग्जांपल नंबर 5 की बात की जाए साइक्लो वाले टर्म में, एग्जांपल नंबर 5 दे रखा है, यदि कोई साइक्लिक एल्केन्स का हो, इसमें दे रखा है पेंटीन, दैट मींस टोटल कार्बनों की संख्या 5, और इस वाले टर्म से जो है इस वाले कार्बन से CN लग रखा है, CN मतलब साइनो। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें नामकरण करना है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण कैसे किया जाए। तो इस वाले टर्म में देखा जाए, इस वाले में इसमें टोटल कार्बनों की संख्या है, दैट मींस यहां से यदि काउंटिंग शुरू करें तो इसे CN लगा है, फंक्शनल ग्रुप लगा है, तो इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा साइक्लो, टोटल 5 कार्बन तो पेंटिल, और अंत में साइनाइड। आप सभी लोग जो इसको नोट डाउन कर लीजिए, साइक्लोपेंटिल साइनाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटिल साइनाइड। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं साइक्लो में। एग्जांपल नंबर 6 की बात की जाए, एग्जांपल नंबर 6 में दे रखा है सिंगल बॉन्ड में CH2, सिंगल बॉन्ड में Br, सिंगल बॉन्ड में CH2, सिंगल बॉन्ड में Cl, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करना है। इसमें यदि देखा जाए तो हम लोग वही रूल अप्लाई करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन की संख्या हो, क्योंकि कोई इधर ना कोई फंक्शनल ग्रुप, ना इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप, ना डबल बॉन्ड ना ट्रिपल बॉन्ड, इसके मिस इसमें देखा जाए तो यह मेरे जो साइक्लिक चेन है या लॉन्गेस्ट चेन है। अब कार्बनों की संख्या काउंट कीजिए, कार्बनों की संख्या यदि काउंट की जाए तो 1 कार्बन, उसके बाद 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। दैट मीन्स देखा जाए पहले वाली पोजीशन से लगा है ब्रोमीन और 4 वाली पोजीशन से लगा है क्लोरो, तो इसका आईपीएससी नेम यदि देखा जाए तो क्या हो जाएगा। आप सभी लोग इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। अगले लेक्चर में हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।